मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सीधे मुशायरे की तरफ चलते हैं और आपको शायरों से आपको तारुफ कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मुशायरे की बाकायदा शुरुआत के लिए मैं एक बच्ची को आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। उस बच्ची के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बच्ची, अपनी बेटी, एक ऐसी शख्सियत जो वाकई उर्दू के लिए काम कर रही है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं अमल वास्ती से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। फरहान वास्ती साहब भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और अमल वास्ती पहले आपसे मुखातिब होंगी, फिर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद बाकायदा मुशायरे की शमा को रोशन करेंगे और मुशायरे की तरफ कदम ब कदम गुनगुनाती रात में इस शाम को तब्दील करेंगे। अमल वास्ती, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अमल वास्ती। बहुत शुक्रिया चाचू आपका। ये किसकी बोली है जो दिल को छू लेती है? ये किसकी बोली है जो दिल को छू लेती है? ये कौन सी ज़बां है जो महसूस होती है? जिंदाबाद। हर लफ्ज़ जैसे एक नया जादू कर जाए, हर बात जैसे एक कहानी कह जाए। ये उर्दू है जो मोहब्बत का फसाना लिखती है, जो दुख भी कहे तो गीत सुना देती है, जिसमें शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि दिल के जज्बात की आवाज़ बनते हैं। वाह वाह, क्या बात है। अदाब मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं, एक जज्बा है। ये वो ज़बान है जो सिर्फ़ बोली नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। उर्दू की खूबसूरती उसके लफ्ज़ों में नहीं, उसके लहजे और अंदाज़ में छुपी है। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? इसी उर्दू अदब के एक अजीम शायर थे खुमार बाराबंकवी, जिनका असल नाम मोहम्मद हैदर ख़ान था, मगर उनका तखल्लुस खुमार इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया उनको इसी नाम से याद रखती है। खुमार साहब की शायरी एक ऐसा आईना है जिसमें मोहब्बत, दुख, तन्हाई और इंतज़ार साफ नज़र आते हैं। उनका लहजा नरम था, मगर उनके अल्फाज दिल के सबसे गहरे ज़ख्मों को छू जाते थे। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आज़माते जाइए। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आज़माते जाइए। रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, उन चिरागों को बुझाते जाइए। खुमार बाराबंकवी ने उर्दू को सिर्फ लिखा नहीं, उसे महसूस करवाया है, और ये एहसास हर दौर में ज़िंदा रहेगा। न हारा है इश्क और ना दुनिया थकी है, न हारा है इश्क और ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। बहुत शुक्रिया। आ जाओ बेटी, रुक जाओ, नहीं बैठेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस बच्ची के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अब से कुछ साल पहले तबीयत इनकी ख़राब हुई और ये काफ़ी बीमार हुई, और इन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर उस बीमारी से लड़ी और ये सामने आई। इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट पहले थी, वो मुस्कुराहट इनकी उस बीमारी में भी रही और उस बीमारी के बाद भी रही। इनकी वो मुस्कुराहट में बचपन से इनको मैंने देखा है, वो मुस्कुराहट लगातार बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, और अब और चमक हो रही है। यहां जो मैं बात खास कहने वाला था, और मैं कहता हूं, अक्सर मैंने कई और जगह भी कहा है कि ये बच्ची जब लिखती है, मैं इसको उर्दू कहता हूं। वाह, क्या बात है। इसलिए कि ये बच्ची जब लिखती है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुशायरे करते हैं, सो कॉल्ड उर्दू की खिदमत करते हैं, लेकिन अपना नाम भी उर्दू में नहीं लिख सकते। ये बच्ची न सिर्फ उर्दू बोलती है,
ये लिखती भी है और उसमें बातें भी करती है और स्क्रिप्ट भी उसी में लिख कर लाती है। इसलिए आपसे कहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इसका इस्तकबाल इसलिए कीजिए कि ये उर्दू का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है। आज ये जश्न उर्दू की ब्रांड एम्बेसडर है। हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के बाद ना हूं इस दुनिया में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची उर्दू अदब में इजाफा होगी, उर्दू अदब के लिए ज़रूर अहम किरदार अदा करेगी और आपकी तालियां इस बात की गवाह होंगी कि इंशाअल्लाह ये वो मंजिल ज़रूर पाएगी इंशाअल्लाह। और इसने बड़ा अच्छा कहा था कि सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उसी में से एक ये भी, ये अच्छा शेर था।